स्टूडेंट एडवांस फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर है जिसमें हमने कुछ डिफ़ाइन और कुछ रिजल्ट प्रूफ करवाए थे। अब इसमें हमने क्या करना है, एक थ्योरम और कुछ डिफ़ाइन है, इसको डिस्कस करना है। फर्स्ट में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोगों ने क्या करना है, जहन में रखना है कि अगर हम थ्योरम में इसको यूज़ करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। देखिए स्टूडेंट, इफ H इज अ हिल्बर्ट स्पेस V डिनोटेड बाय B ऑफ H, ये B ऑफ H से क्या मुराद है, देखें, द सेट ऑफ ऑल बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर डिफाइन ऑन H। H पे, हिल्बर्ट स्पेस पे जितने भी बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर हम डिफाइन करते हैं, इसको हम शॉर्टकटली लिखते हैं बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस H, B ऑफ H। ठीक है। सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर कब से सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर होगा, अगर T स्टेरिक के बराबर हो जाए। ठीक है, इफ T इज इक्वल टू एट एडजॉइन, टी स्टेरिक एडजॉइन है, अगर टी अपने एडजॉइन के बराबर हो जाए तो इसको हम सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर कहते हैं। एक हमारे पास नल ऑपरेटर क्या है, हम जीरो से ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी क्या है, एक सेल्फ ऑपरेटर है, सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर। इस तरह आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ये भी क्या है, एक सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर है। अब नॉर्मल ऑपरेटर क्या है, एन ऑपरेटर इन ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस इज सेड टू बी नॉर्मल ऑपरेटर इफ इट कम्यूट विद एडजॉइन, अगर वो एडजॉइन के साथ क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एन स्टेरिक और एन स्टेरिक एन क्या हो जाए, दोनों इक्वल आ जाए, तो ये क्या होगा, एन जो होगा वो नॉर्मल ऑपरेटर होगा। एक डिफाइन है स्टूडेंट इसमें आइगन वैल्यूज़ में, आइगन वैल्यूज़ हमने डिस्कस किया था, आइगन वेक्टर हमने डिस्कस किया था, इसी से रिलेटेड एक और डिफाइन है, लेट टी बी एनी बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर, टी बिलोंग्स टू बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे हम टी एनी ऑपरेटर भी कर सकते हैं, ठीक है, या बॉन्डेड ऑपरेटर, एक ही बात। देन द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ टी इज डिनोटेड बाय गेमा ऑफ, यानी ये गेमा ऑफ टी, and as defined is gamma of t maximum of lambda modulus where lambda belongs to eigen value। अब देखिए फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यू की हमने बात की थी, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ टी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास lambda belongs to आइगन वैल्यू, अब फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यूज क्या है, 1 और 6 है, और मैं आपको कहूँ कि इन दोनों में स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 6 है, तो 6 आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रल रेडियस होगा। अगर ऐसा आ जाए कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू है 1 और -6 है, तो इसमें भी क्या होगा, -6 होगा, लेकिन -6 हम कैसे लिखते हैं, -6 हम मॉडुलस की बात करते हैं, हम यहां पे मॉडुलस लगाएंगे और फिर क्या आ जाता है, +6 आ जाएगा। तो जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हमें उसी नंबर्स को हम स्पेक्ट्रल रेडियस लेंगे, यानी यहां पर भी 6 होगा और यहां पर भी क्या होगा, 6 होगा, +6, ये हम दोनों केसेस में लेंगे। तो ये है। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट करेंगे। स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ टी इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन होल पावर 1/n। इसी तरह हम इसको ये भी कहते हैं, इज नाउन इज फॉर्मूला ऑफ स्पेक्ट्रल रेडियस आर ब्रीफली स्पेक्ट्रल फार्मूला, इसको हम स्पेक्ट्रल फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थ्योरम में स्टूडेंट, इफ टी इज नॉर्मल एंड सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर देन स्पेक्ट्रल रेडियस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, इसको हमने प्रूफ करना है। अब इसमें कुछ रिजल्ट है कि इसको, इसी रिजल्ट को हमने आगे यूज करना है। वी नो दैट अ रिजल्ट विच स्टेटेड दैट इफ इज सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर, अगर इस क्या है, सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर, यानी एस और एस स्टेरिक क्या है, बराबर है, तो नॉर्म ऑफ एस स्क्वायर बराबर होगा एस होल, एस नॉर्म होल स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर क्या हो, एस सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर हो। सिंस एवरी सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर इज नॉर्मल, हर एक सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर क्या होगा, नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल है
तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये स्टूडेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसमें शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बस ये स्टेटमेंट याद रखने हैं, ठीक है। दस बाय इंडक्शन, तो देखिए यहाँ पे हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1/s। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में स्क्वायर आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये 1/2 ये अगेन कैंसिल आउट होगा, क्या होगा, एस नॉर्म। तो इसी तरह ये सारे, अब ये 4 बाहर चला जाएगा होल, और 4 और 4 कैंसिल, तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टेकिंग लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे के मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ के टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए ये किसके बराबर है, ये बराबर है आर ऑफ सॉरी गेमा ऑफ एस, यानी स्पेक्ट्रल रेडियस। ये किसके बराबर है, स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस का फॉर्मूला मैंने क्या डिस्कस किया था, n 1/n। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, n की जगह 2k है, और यहाँ पे 1/2k है, यहाँ पे k टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये k n की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 2k आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने नाम 1 दिया। अब if t is a normal operator, ठीक है, then we have a result by which, अब यहां पे देखें अगर t क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर है, t नॉर्मल है, ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट है कि टी नॉर्म होल स्क्वायर ये इसके बराबर है, और ये फिर किसके बराबर है, टी स्टेरिक टी के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डायरेक्ट इसकी फॉर्म में, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से नॉर्म ऑफ टी स्टेरिक टी, और यहाँ पे ये किसके बराबर था, एस नॉर्म किसके बराबर था, स्पेक्ट्रल ऑफ एस। तो ये किसके बराबर होगा, स्पेक्ट्रल ऑफ टी स्टेरिक टी, यानी वहां पे एस था, एस नॉर्म स्पेक्ट्रल ऑफ आर, और यहां पे टी स्टेरिक टी है, तो ये किसके बराबर होगा, स्पेक्ट्रल ऑफ टी टी स्टेरिक, क्योंकि ये इसके नॉर्म के बराबर है। यूजिंग 1, हमने 1 यूज किया। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, और ये किसके बराबर है, बाय डेफिनेशन स्पेक्ट्रल किसके बराबर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी स्टेरिक t n 1/n के बराबर है, स्पेक्ट्रल फार्मूला है। अब इस पे अलग अप्लाई करें, ये इस पे अलग अप्लाई करें, इस पे मैंने इन अलग लिया, इस पे मैंने इन अलग लिया। अब t स्टेरिक किसके बराबर है, ये सेल्फ ऑपरेटर है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो t स्टेरिक t के बराबर है, t स्टेरिक की जगह मैंने t लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर ले, ये 2n आ जाएगा, और इसी तरह ये 2 को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट अगर अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 2n बन जाएगा और 1/n, और ये होल की पावर इस फॉर्म में लिख रहा हूं 2, और ये 1/n, और ये अगेन किसके बराबर है, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी t ऑफ n बराबर है 1/n, और ये बराबर है स्पेक्ट्रल ऑफ t बराबर, तो ये स्पेक्ट्रल ऑफ t आ जाएगा, और ये स्क्वायर अपनी जगह पे। अब दोनों साइड पे क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, तो ये t नॉर्म और स्पेक्ट्रल ऑफ t, और इसी को हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। सेकंड में क्या है, शो दैट 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t इफ एंड ओनली इफ t इज सिंगुलर। इसको हमने क्या करना है, शो करना है। या इसमें ये भी if t belongs to b of h then t is singular if and only if 0 belongs to eigen value। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, eigen value of t। Since we know that lambda is eigen value, lambda eigen value होगा if and only if the determinant of t minus lambda of I is equal to 0। अगर ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है, t बिलोंग्स टू, ये डिफाइंस भी है, अगर t किया है आइगन वैल्यू है, तो हम
टी बिलोंग्स टू आइगन वैल्यू एफ एंड ओनली एफ टी माइनस लिम्डा आई इज सिंगुलर। अगर ये क्या हो, सिंगुलर है, इसको मैंने स्टार का नाम दी। ये बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू, ये प्रीवियस थ्योरम में हमने काफ़ी इसी रिजल्ट को यूज़ किया है। ठीक है, लेट अस टेक लेम्डा की जगह में जीरो ले रहा हूँ, ये तो ऑल वैल्यू आर आइगन वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो मैं लेम्डा के लिए जीरो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा जीरो बिलोंग्स टू आइगन वैल्यू एफ एंड ओनली एफ टी माइनस लेम्डा की जगह जीरो और आई इज सिंगुलर। फिर क्या है, जीरो बिलोंग्स टू आइगन वैल्यू एफ एंड ओनली जीरो, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा आपको, नल वेक्टर मिल जाएगा, ये नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये आई जो है 1 0 0 1 है, मैं इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करी यानी जीरो आई, तो ये आपको मिल जाएगा ये 0 0 0 0 और ये हमें मिल जाएगा नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स ये सिंगुलर होगा। इस तरह अगर इससे जीरो को नल मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें आपको टी ही मिल जाएगा। तो जीरो बिलोंग टू आइगन इफ एंड ओनली टी इज सिंगुलर, और इसी को हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट।